चलो आज प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर 3। ठीक है, देखिए इसमें कहता है कि एक खिलौना त्रिज्या, ध्यान सुनो, एक खिलौना त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या बोला है, ये वो खिलौना है और वह किस आकार का बता दिया गया है, शंकु के आकार के। तो सबसे पहले हमने इसको जो है शंकु बना लेंगे और इसकी त्रिज्या कितना बता दी है 3.5। तो बच्चों यहां पर इसका जो आर होगा 3.5 होगा सेंटीमीटर। क्लियर, आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले, जितना त्रिज्या का ये शंकु है, लिखेगा नहीं कोई, जितना शंकु त्रिज्या का अभी शंकु है उतना त्रिज्या वाले ही एक अर्धगोला बोला है। तो अर्धगोला इसके नीचे लगाइए सब। ठीक है, इतना ही अर्धगोला है पर अध्यारोपित है। ये अर्धगोला के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब अब देखिए इस खिलौना जो शंकुआकार खिलौना है इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कल सेम इसी प्रकार का 2 नंबर सवाल था, उसमें अर्धगोला के ऊपर बेलन था और इसमें अर्धगोला के ऊपर क्या है, शंकु है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए आप देखिए कल बता दिए थे कि जितना इसकी त्रिज्या होती है उतना इधर भी होता है और इसमें जो है 3.5 हो गया। तो आप देखिए शंकु की ऊंचाई निकालना है। सबसे पहले बात दो समझो, शंकु की ऊंचाई किस तरह निकलेगा। तो शंकु की ऊंचाई को निकालने के लिए कुल ऊंचाई में से ये वाला ऊंचाई को घटाएंगे, है ना, शंकु का ऊंचाई निकालने के लिए। तो अब देखिए यहां पर शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु का ऊंचाई कैसे निकलेगा। तो कुल दूरी में, मतलब कुल ऊंचाई 15.5 है और उसमें से घटा दीजिए 3.5, मतलब 15.5 में से 3.5 गया बच्चा और 0, है ना, और यहाँ पर 5 में से 2 हो गया, 3 गया, 2 बच गया, यहाँ पर गया। तो मतलब इसका पूरा तरह से आ गया 12.0। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसका पूरा ऊंचाई जो आ गया, शंकु की ऊंचाई h का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, खिलौने का संपूर्ण क्या निकालना है, पृष्ठ। तो सबसे पहले खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या आ गया, इसमें शंकु भी जुड़ा हुआ है और इसमें अर्धगोला भी जुड़ा हुआ है। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है, और अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो अर्धगोला का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले इसमें एल नहीं दिया है, एच दिया है, आर दिया है, तो एल निकालिए सबसे पहले। तो एल किस तरह निकलेगा, एल देखिए कैसे निकलेगा। एल किसको कहते हैं, इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है इसको हम लोग एल कहते हैं। तो एल बराबर फॉर्मूला आता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट अंडर। देखिए एल बराबर है, एच का मान कितना है, तो एच किसका, शंकु का एच का बात करना, ये पूरा नहीं लिखना है। तो इसका जो है कितना हो गया, एच का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस आर मतलब 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 गुना 12 बराबर 44 से प्लस 3.5 गुना 3.5, चलिए अब इसको ऐड कर लीजिए। इसमें हो जाएगा 4 आ 2 6 और 4 आ 1 5 1 56.25। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा 12.25, ठीक है, मतलब 12.5। अब देखिए हमारे पास एल निकल चुका है। अब सवाल देखिए यहां पर बन रहा है, इसमें पाई है बच्चों, इसमें पाई है, दोनों में पाई को कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों का पाई बराबर होगा। इसमें एल है, इसमें एल नहीं है, उसको छोड़ देना है। इसमें आर है, इसमें आर है, दोनों कॉमन लेना है क्योंकि दोनों का त्रिज्या बराबर है, इसलिए कॉमन हो जाएगा।
तो इसमें आर आर को बराबर रहने के कारण कॉमन लिए यहाँ पाई निकल गया है, आर निकल गया, क्या बचा मेरे पास एल। इसमें से देखिए पाई निकल गया है, एगो आर निकल गया है, तो क्या आर बच गया यहाँ पर 2 आर। अब देखिए पाई का मान जो है नहीं कुछ पता है तो 22/7 उसका पाई का मान होता है, ठीक है। अब देखिए आर का मान जो है कितना दिया गया है 3.5 इंटू एल का मान देखिए कितना है 12.5 है ना, 12.5 प्लस 2 गुना 3.5। क्लियर। अब देखो इसको सबसे पहले उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, एक अंक के बाद अंक के बाद पॉइंट रहे तो 1 0, 2 अंक के बाद रहे 2 0। जैसे देखो यहाँ पर 3.5 है तो पहले कुछ नहीं तो नीचे क्या रहता है 1 रहता है, तो 1 अंक के बाद रहे तो 1 0। जैसे 3.555 रह जाए तो नीचे कुछ नहीं तो क्या आता है 1 रहता है, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट है इसलिए उड़ा देंगे तो 3 0। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 1 अंक के बाद था तो 1 0। अब देखिए इधर कट जाएगा कितना बार में 7 से कट जाएगा, तो 7 बचे 35, 5 से कटा दीजिए 2 बार में खत्म, ठीक है। इसको कटा दीजिए 11 बार में खत्म। क्लियर। अब देखिए क्या करना है, इसमें करना है 12.5 प्लस 3.5 गुना 2 7 हो जाएगा, 7.0 लिख दीजिए, 0 का इसे कोई वैल्यू होता नहीं है। अब देखिए 5 और 0 तो हो जाएगा 5, और 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। अब यहां पर क्या करना है इसको गुना कर देना है। देखिए अब इसको गुना करके 214.5 क्या दिया है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में जो बचा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है और आयतन रहेगा तो यहां पर क्यू लिखना है। आंसर हुआ। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखो, कहता है भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक है। सबसे पहले जैसे सवाल पढ़ रहे हैं वैसा वैसा काम करना शुरू कीजिए। भुजा है 7 cm वाला, तो सबसे पहले कल हम बता दिए थे कि किस तरह से घन और घना बनाया जाता है। यहां पर क्या है घनाकार है, घनाकार है तो घन है, क्या है घनाकार मतलब घन। तो घन का सब भुजा आपस में पहले बराबर बनाने के लिए बताए थे, इसके ऊपर जो है बच्चों इस तरह से बनाने के लिए बता दिए गए थे, इसको इसमें इसको इसमें इसको इसमें से मिला दीजिए, ठीक है। अब कहता है घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर जो है इस प्रकार से वो अर्धगोला रख दिया गया है। क्लियर है, ध्यान से समझते हो, अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास, तो अर्धगोला का जो है ना सर अधिकतम व्यास यही होगा। देखिए कैसे, ये इस तरह से अर्धगोला है और यहां पर एक पूरा ये लंबा लकीर है, तो ये इसका क्या हो गया व्यास हो गया। तो इसीलिए कहता है कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये टोटल भुजा कितना है, ये हमारे पास 7 है, देख रहे ना, ये यदि 7 है ये भी ऊंचाइया भी हमारे पास 7 होगा क्योंकि घन है, और ये भी हमारे पास 7 होगा, और ये भी हमारे पास क्या होगा 7 होगा। तो जैसे 7 हो गया तो एक पल के लिए जरा देखिए सर कि यहां से यहां तक की दूरी कितना होगी 7 है ना, ये से यहां तक, तो ये टोटल दूरी हो गया 7। तो देखिए ये टोटल यदि 7 है, 7 मतलब डी, डी मतलब व्यास है ना, व्यास। तो फॉर्मूला क्या होता है R बराबर D/2 है ना, तो इसका मतलब 7/2 कहिए चाहे 3.5 कहिए, मतलब 3.5। तो देखिए तो इसका त्रिज्या कितना निकल गया, इसका त्रिज्या निकल गया 7/2। अब सवाल शुरू होता है, अब इसमें से कहता है कि पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले ये क्या है घन है कि घना, घन है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पहले लिखिए, संपूर्ण ना बने पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो चलिए पहले लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस है ना वृत्त का क्षेत्रफल प्लस एक तो और इसमें हो जाएगा
वृत्त हो गया, घन हो गया, और क्या हो सकता है? देखिए अब इसमें लिखेंगे प्लस अर्ध, ठीक है, अर्ध गोला, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। तो देखिए ये क्या है, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आता है 6 गुना भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2a केवल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आसान तरीका से भी बनाया जा सकता है। यहां सबसे पहले 6 और भुजा का मतलब ये चारों बल जो है ये भुजा है, तो ये भुजा का मान कितना दिया गया 7, यहां पर हो गया बच्चा 7 गुना 7 माइनस पाई का मान 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, क्योंकि आर का मान कितना है 7/2 और 7/2 प्लस 2 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। अब देखिए 7 7 खत्म, इसे कटा दीजिए 11 बार में, 7 7 खत्म, 2 2 खत्म, 11 दूनी 22। अब 6 गुना 7 49 माइनस 11 गुना 7 11 7 77/2 प्लस 11 7 77। ऐसा कीजिए 9 6 54 की 4 बाकी 5 और यहां हो गया 6 चौक 24 अब 5 29 294। अब देखिए माइनस 77/2 प्लस 77, है ना। अब देखिए इसके आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, प्लस वाला क्या करना है डायरेक्ट जोड़ देते हैं हम लोग। 7 4 11 की 1 बाकी 1 9 7 16 1 17 की 7 बाकी 1 1 इसमें जोड़ दीजिए तो 3 माइनस 77/2। अब इन दोनों को काटा दीजिए कितना बार में 3 दूनी 6 बच गया 1 हो गया 17 8 दूनी 16 बच गया फिर 1 तो पॉइंट दिए तो 10 5 दूनी 10। अब कितना आ गया ये 371 माइनस 38.5, इसको घटाइए तो अगला 332.5 सेंटीमीटर। क्या बोला था पृष्ठ, तो पृष्ठ बोलेगा तो इस पर स्क्वायर देना है, क्लियर। और सबसे बड़ा व्यास भी बोला था ना कि अधिकतम व्यास कौन कितना है, तो देखिए अधिकतम व्यास की बात किया जाए तो सबसे बड़ा व्यास हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, क्लियर। देखिए अब सवाल नंबर 5 कहता है एक घनाकार ब्लॉक है, ध्यान से देखिएगा, एक घनाकार ब्लॉक है। सबसे पहले घनाकार का मतलब हो गया घन के आकार का, घनाभ नहीं घन के आकार का है। और ये ब्लॉक जो है इस प्रकार से पहले घन को बना लीजिए, पूरी तरह से जान लीजिए बना लेना है। उसके बाद फलक को अंदर की ओर से काट लिया गया है, इस जैसे ये फलक है ना, ये फलक है, इसको खोद कर जो है अंदर से निकाल दिया गया। ये लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, इसको खोद कर इस तरह से ऐसे करके निकाल लिया गया, क्लियर। इस तरह से इसको काट करके जो है निकाल लेंगे, क्लियर हो गया। अब कहता है काट कर एक अर्धगोला गड्ढा किया गया है, तो इससे काट कर निकाल लिया गया तो जो बचा है लकड़ी। तो कहता है इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास, है ना, अर्धगोला का व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो घन का किनारा इसमें कुछ दिले नहीं है, तो क्या करेंगे सबसे पहले लिखे बच्चों, माना कि घन का किनारा, ठीक है, किनारा को x मान लीजिए कुछ मान लीजिए, तो भुजा को a से सूचित करते हैं, इसीलिए घन के किनारा भुजा ही हुआ, उसको a मान लिया गया, बराबर है
और शेष बचे भाग, तो कौन सा शेष भाग बचेगा? जो लकड़ी उकड़ी काट करके निकाल करके फेंक करके जो लकड़ी बचा वो शेष भाग। तो अब देखिए, तो सबसे पहले यहां से यहां तक नून कितना आ गया? ए। ये भी हमारा ए ही होगा, ये भी हमारा ए ही होगा, ये भी हमारा ए ही होगा, ये भी ए ही होगा, ये भी ए ही होगा। ये मतलब घन का एवं प्रकार से जितना भी भुजा होगा इसका सबका बराबर, सबका दूरी जो होगा मतलब चौड़ैया लंबैया जो होगा, चौड़ाई जो होगा इसके सबका ए ही होगा। तो भुजा को हमने ए माना है। अब देखिए, यहां से यहां तक आया तो ये क्या है? अर्धगोला है ना, इस प्रकार से है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी यही है। तो देखिए, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? डी, मतलब व्यास, है ना। ये तो इसके लिए ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो तो, है ना। तो ये क्या हो गया? डी हो गया। और डी के बराबर, डी बराबर कितना माने हैं हम लोग? ए, क्योंकि भुजा को हम लोग क्या किए हैं? ए माने हैं। तो भुजा मतलब डी, ए। अब देखिए, आर बराबर क्या होगा भाई? डी बाई टू। तो डी के जगह पर क्या है? ए रखेंगे, ए बाई टू हो जाएगा। तो इसका आर निकालिए, यहां से आर यदि हो जाएगा तो आर इसका आ जाएगा ए बाय टू। क्लियर? इसे भुजा ज्यादा गिज गिज लग रहा है, इसलिए गिज 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 को समझा करके खत्म कर दिएंगे, हटा दिया जा रहा है। क्लियर? समझ लीजिए, केवल यहां पर एक भुजा दे दी है। अब देखिए, अब सवाल में कहता है अर्धगोला का व्यास हो गया, किनारे के बराबर है, तो शेष बचे भाग, तो शेष बचे भाग देखिए, शेष बचे भाग या शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो क्या होगा शेष बचे भाग का क्षेत्रफल? तो सबसे पहले हम क्या बनाए हैं? सबसे पहले हम घन बनाए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे घन का क्षेत्रफल या पृष्ठ, बोलिए पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। इसके बाद इसमें हमने क्या किया? इसके बाद हमने इसमें वृत्त अर्धगोला काटा है, इसको कर दिए 2 पाई, ओहो, अर्ध गोले का पृष्ठ। क्लियर? उसके बाद अर्धगोला किया, इसके बाद इसमें क्या करना है? एक यहां पर वृत्त तैयार हुआ है ना, एक वृत्त। तो इस वृत्त को घटा दीजिए, यहां लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब शुरू करते हैं सूत्र पर। घन का पृष्ठ 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्या होगा? अर्धगोला का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझिए, अब सेम जैसे आगे किए थे बस उसी प्रकार से करना होगा। तो 6, ए का मान कितना है? ए मतलब भुजा, तो ए का मान तो हम तो देखो ना माने है ना, किनारा ए, तो ए मतलब ए ही रहेगा। ए गुना ए हो गया, 2 हो गया, प्लस 2 गुना पाई का मान 22/7, या पाई को अभी पाई ही रहने दे रहे हैं। ठीक है। और ज्यादा कुछ करना चाहते हो, नहीं रहने दो। ठीक है। अब देखो, पाई का मान पाई रहने दीजिए। आर का मान देखिए क्या है? आर का मान जो है यही ना है, आर को हम लोग ए बाय टू, यहां पर लिखेंगे ए बाय टू गुना ए बाय टू। चाहो तो ये दोनों में से जो है ना पाई आर को कॉमन लेके भी बना सकता है। ठीक। और माइनस फिर पाई को रहने दीजिए। इससे बढ़िया आसान तो लग रहा है कि ऐसे ही हो जाएगा। इसमें पाई है, इसमें पाई है, पाई पाई कॉमन ले लीजिए, इसमें भी आर है, इसमें भी आर, आर को कॉमन ले लीजिए। ठीक है। स्क्वायर में यहां क्या बचेगा? 2 है ना, तो इसमें केवल 2 बचेगा, इसमें कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो 6 गुना ए प्लस पाई को पाई रहने दीजिए, और आर का मान क्या आ जाएगा? 2a, ए बाय 2 गुना ए बाय 2। अब देखो, 1 में से 2 में से 1 घटा दीजिए, क्या बचेगा? केवल 1 बच जाएगा। ठीक है। तो 1 बच गया, तो 1 से कोई फायदा तो पड़ेगा नहीं, रहने देगा। इसमें हो जाएगा 6a का स्क्वायर, है ना, ये 6a का स्क्वायर, प्लस इसको क्या करना है? ध्यान दो, इसको
ए गुना ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पाई भी कह सकते हैं इसको, अब बटे 2 दूनी 4। तो इसमें से दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 6 पाई, है ना, इससे 6 बच रहा है, ए इससे भी निकल गया, इससे भी निकल गया, यहाँ पाई बच गया बटा 4। देखिए इसमें से ए को जब कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, यहां बचेगा 6 प्लस पाई बटे 4। अब देखिए यहां पर भिन्न का जोड़ आ गया, क्लियर, भिन्न का जोड़ आया ना इसके अंदर में। तो देखिए ए स्क्वायर, ठीक, अब देखो 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4 है, तो 6 चौका 24 प्लस क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, यह आंसर हो जाएगा 1 बटे 4 ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस 24। सेम दोनों चीज है।